वेलकम जी स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलेज फर्स्ट सेम कम्युनिकेशन इंग्लिश का एक और नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। Communication is an organization follow certain directions called the paths of the communication। जो भी रूल्स रेगुलेशन एक कम्युनिकेशन फॉलो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसे पाथ्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। These paths help information flow smoothly and maintain coordination। क्या कहते हैं ये पाथ क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन स्मूथली फ्लो करने में मदद करते हैं और जो एम्प्लॉयज के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कम्युनिकेशन के 4 पार्ट से पहला डाउनलोड कम्युनिकेशन। Downward communication is the flow of the information from higher authority to lower authority in an organization। जो भी लोग हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं और जो लोअर अथॉरिटी पे बैठे हैं उनके बीच में जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। इट इज मेनली यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, पॉलिसीज एंड गाइडेंस। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, पॉलिसी और गाइडेंस देने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जैसे प्रिंसिपल रूल समझा रहा है अपने टीचर्स को। ठीक है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए और मैनेजर इंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से काम कर रहे हैं वाला। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्लियर क्लियर होते हैं, स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयज नाउ व्हाट टू डू। स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को पता होता है कि हमें इस टाइम क्या करना चाहिए। ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंश्योर कंट्रोल एंड अथॉरिटी, कंट्रोल और अथॉरिटी को एंश्योर करता है। यूनिफॉर्मिटी, सेम मैसेज रीचेस एवरीवन, और जो मैसेज है वो सबके पास पहुंचता है, एक जैसा मैसेज पहुंचता है, सबको पता है मुझे क्या काम करना है। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रॉपर सुपरविजन, और सुपरविजन में मदद करता है। एक जो बंदा हायर अथॉरिटी पे है वो उनको सुपरवाइज कर सकता है कि ये काम दिया मैंने, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी वो कुछ, नो फीडबैक, इसमें आ कहते हैं हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी मैसेज आता है तो लोअर अथॉरिटी वाले फीडबैक नहीं दे पाते हैं, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है ये। मिस इंटरप्ट, मैसेज में बी मिसअंडरस्टूड, कभी ये मैसेज क्या कहते हैं गलत समझ सकता है कोई भी इंसान। ठीक है, अथॉरिटेरियन नेचर, रिड्यूस क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस किया जाता है इसमें। ठीक है, डिले, डिले मैसेज पासिस थ्रू मैनी लेवल्स, और जो क्या कहते हैं इसमें डिले होता है क्योंकि मैसेज पहले बॉस से मैनेजर को, फिर उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को, इस तरीके से बस लेवल्स के बाद इंफॉर्मेशन समय फ्लो होती है। ठीक है, तो ये इस वजह डिले होता है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड स्कोप फॉर क्लियरिफिकेशन, मतलब इसे आप अपनी सफाई रखने के लिए बहुत कम स्कोप मिल रहा है। ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन द अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी हमारे ऊपर डिपेंडेंस की, अथॉरिटी काम नहीं बोलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन डिजॉर्ट्स ड्यू टू हायरार्की, और इसके वजह से कम्युनिकेशन में मैं कहते हैं अंतर आ जाता है हायरार्की की वजह से। ठीक है, डिजॉर्ट दी हायरार्की। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल, मतलब जो कम्युनिकेशन नीचे वाले लेवल से हायर लेवल तक फ्लो करे तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इंक्लूड फीडबैक, रिपोर्ट, सजेशन एंड कंप्लेंट्स। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो लोअर अथॉरिटी के लोग फीडबैक्स देते हैं अपनी रिपोर्ट में, मैंने ये काम कर दिया, मुझे ये सजेशन देना, वो मेरी ये कंप्लेन है। ठीक है, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट गिविंग फीडबैक टू टीचर, कोई भी स्टूडेंट है वो बता रहा है मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप समझा सकते हो, ऐसे फीडबैक टू टीचर। ठीक है, एम्प्लॉय सबमिटिंग रिपोर्ट टू द मैनेजर, कोई भी रिपोर्ट इसको एम्प्लॉय ने सबमिट किसको करना है, मैनेजर को, तो ये आ गया एग्जाम्पल इसकी। सजेशन बॉक्स, सजेशन बॉक्स होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में और ऑफिस में। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, एंश्योर पार्टिसिपेट, इसकी वजह से क्या कहते हैं हर एक बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, लोअर अथॉरिटी वाले भी और हायर अथॉरिटी वाले भी। इंप्रूव मॉरल्स, क्या कहते हैं हमारे मॉरल्स को इंप्रूव कर रहा है, इससे डिसीजन मेकिंग बेटर हो रही है। ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, और बताता है मैनेजमेंट मैनेजर हमारी प्रॉब्लम समझ समझ पाती है। ठीक है, इस वजह से। डिसएडवांटेज क्या है, फियर ऑफ अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का फियर है कि अथॉरिटी पे लोग हैं वो नाराज ना हो जाए, एम्प्लॉयज में हेजिटेट। ठीक है, फिल्ट्रेट इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रू ट्रूथ में भी हिडन में सच्चा कितने छुपाया भी जा सकता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये भी, और इग्नोर फीडबैक्स, कभी कभी जो हायर अथॉरिटी में लोग बैठे हैं वो इग्नोर कर देते हैं इनके फीडबैक्स को। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, कम्युनिकेशन में नॉट रीच टॉप अथॉरिटी, जो कम्युनिकेशन है कभी कभी टॉप अथॉरिटी तक पहुंचे ही ना। ठीक है, वो रिपोर्ट टॉप तक पहुंचे ना, बीच में इसने उसको रोक दिया। लैक ऑफ हॉनेस्टी, इसमें हॉनेस्टी मतलब कोई बेईमान लोग आते हैं वही रोक सकते हैं। ठीक है, और डिले इन रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में डिले आ सकता है। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द पीपल ऑफ द सेम लेवल
इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। जब जो सेम लेवल पे बैठे हैं वो साथ में कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं, कोई भी काम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर डिस्कसिंग एग्जाम शेड्यूल, 5 टीचर बैठे हो, क्या डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम किस टाइम पे होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए एग्जाम का। ठीक है, स्टूडेंट वर्किंग आर ग्रुप प्रोजेक्ट, कोई भी स्टूडेंट साथ में काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस स्टाफ कोऑर्डिनेटिंग टास्क, कभी कभी स्टाफ मिलके जो टास्क कर रहे हैं वो भी इसके एग्जांपल है। ये एडवांटेजेस क्या है, ये इंप्रूव कर रहा है टीम वर्क को, कहते हैं स्टाफ या फिर स्टूडेंट्स के बीच टीम वर्क को इंप्रूव करता है। फास्ट कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग को डिले नहीं हो रहा है, सब साथ में बैठे हैं तो डिसीजन ले लिया जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, कैसे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होती है, और बिल्ड रिलेशनशिप, इसकी वजह से जो रिलेशनशिप लोगों के बीच है वो स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, न्यूमर सेपरेट हो सकते हैं, लैक ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी की गैर मौजूदगी, और मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मिस यूज किया जा सकता है। लिमिटेशन क्या है, मे इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है उसको ये इग्नोर कर देता है। इनफॉर्मल नेचर रिड्यूसेस द रिलायबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैसेज है, कहते हैं पहली चीज जो इन्फॉर्मेटिव नेचर है वो उसकी रिलेबिलिटी को असर डालता है, और जो पॉसिबिलिटी है मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करने की वो बढ़ सकती है। ठीक है, अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जब लोग दो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो वो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है, इन डिफरेंट लेवल्स बाय पासिंग ट्रेडिशनल हायरार्की। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ए स्टूडेंट डायरेक्टली कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्टूडेंट वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, जूनियर स्टाफ कम्युनिकेटिंग विद द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, जो जूनियर स्टाफ है एक डिपार्टमेंट का, वो उसी ऑफिस का एक और डिपार्टमेंट है, उसके सीनियर स्टाफ का कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, टीचर कोऑर्डिनेटिंग विद ऑफिस स्टाफ, जो टीचर है कोऑर्डिनेट कर रहा है किसी दूसरे ऑफिस स्टाफ के साथ। ठीक है, एडवांटेज क्या है, ये टाइम को सेव करता है, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, एंश्योर ओपननेस, और जो ओपननेस को एंश्योर करता है, मतलब ओपनली स्टूडेंट की बात रख सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व, किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये वायलेट करता है हायरार्की के रूल्स को। ठीक है, वायलेट हायरार्की क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है क्योंकि अगर उस बंदे को उस प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तो कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इससे बात की जा रही है, मे कॉज कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और अथॉरिटेरियन इशू आ सकता है। लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, सब फॉर्मल स्ट्रक्चर ये लैक हो रही है। ठीक है, लैकिंग क्या कर रहा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर को लैक कर रहा है, इससे दूसरी अथॉरिटी के लोगों से क्या कहते हैं, दूसरे ऑफिस के लोगों से कम्युनिकेट किया जा रहा है, इसमें चलेगा। मिस यूज कैन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्डर, जो मिस इसका मिस यूज है उसका ऑर्गेनाइज डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, नो सूटे नॉट सुटेबल फॉर ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में ये सुटेबल नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं इसका। ईच पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, जितने भी कम्युनिकेशन के पाथ हमने पढ़े, चाहे वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो, हॉरिजॉन्टल हो, डायगोनल हो, इन सब की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, फिर कोई ना कोई लिमिटेशन है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड डायरेक्शन, डाउन कम्युनिकेशन में हम बताते हैं डायरेक्शन देता है डाउन कम्युनिकेशन, हमें कोई चीज़ ऐसे करनी है कैसे करनी है। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हमें फीडबैक देने में मदद करता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमारे टीम वर्क को इम्प्रूव करता है, और डायगोनल कम्युनिकेशन इम्प्रूव एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। A balanced use of all the paths leads to the effective communication in an organization. जब इन सभी पाथ्स का इस्तेमाल किया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।